डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अपने अपने परीक्षा की तैयारी विधिवत कर रहे होंगे। यूपी गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट परीक्षा को कराने का निर्णय लिया है। बच्चों, यह परीक्षा जैसा कि आप सभी जानते हैं जुलाई के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होगी। अगर सभी दशाएं अनुकूल रहती हैं तो बच्चों, परीक्षा में काफ़ी व्यापक परिवर्तन किया गया है। तो नई परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता हम सभी में है, क्योंकि पैटर्न के आधार पर ही आपकी तैयारी होती है और आप अच्छे मार्क्स की तरफ अग्रसर होते हैं। बच्चों, अभी तक पेपर पैटर्न पर जो ज्ञात है उसके अनुसार आपका पेपर 3 घंटे के बजाय केवल 1.5 घंटे यानी 1 घंटे 30 मिनट का कर दिया गया है और उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 10 प्रश्नों से आपको केवल 3 प्रश्न ही हल करने होंगे। तो आपका सिलेबस जहां 100% से घटाकर 30% कर दिया गया था, वहीं अब केवल आपको 10 से 3 प्रश्न करने हैं। तो इसका मतलब है कि सिलेबस 70% का भी लगभग 1/3 हो चुका है। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि हम अपने परीक्षा की तैयारी किस तरह करें जिससे कि हमें अधिकतम मार्क प्राप्त हो सके। बच्चों, नया पैटर्न जो भी आया है वह वास्तव में आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर लेके आया है। आप इस परीक्षा में अगर थोड़ा मेहनत करते हैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किंतु हाई स्कोर करने के लिए आपको कुछ नई चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ेगा। और यह नई चुनौतियां जो हैं वह ये हैं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी किस आधार पर करें और किस तरह से आप अपने आप को अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएं। बच्चों, वास्तव में जहां पर एक तरफ आपका सिलेबस पाठ्यक्रम काफ़ी कम कर दिया गया है, वहीं आपका समय भी घटाया गया है। ऐसे में आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। स्ट्रेटजी समझने से पहले आपको यह समझना है कि हमारा पेपर किस पैटर्न का आएगा। पेपर का पैटर्न बच्चों अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, किंतु जिस तरह से आपके प्रश्न आते रहे हैं अब तक, प्रश्नों का स्वरूप वही होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के कई पार्ट होंगे और उन पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। कोई एक प्रश्न अनिवार्य भी हो सकता है, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्रश्न अनिवार्य होगा, हो सकता है उस प्रश्न में आपके पूरे पाठ्यक्रम से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाएं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिए जाएं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 70% आपका अब तक का निर्धारित पाठ्यक्रम रहा है उसका एक सामान्य अध्ययन आपको ज़रूर करना है। हाँ, यह ज़रूर है कि अब आपको चूंकि कि 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, इसलिए आप अपने पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बांट सकते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले अपना सिलेबस जो है, जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड है, जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा तैयार है, तथा सामान्य सिलेबस के रूप में 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। जैसा कि दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट होगा सिलेबस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड दूसरा पार्ट होगा सिलेबस फॉर जनरल रिवीजन। तो सिलेबस फॉर योर इंटरेस्ट जो है वह उन 3 प्रश्नों को पूर्णतया हल करने के लिए होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम में करना चाहते हैं। तो इस तरह से अपने पाठ्य पुस्तक का 1/3 भाग, कुछ प्रारंभिक भाग, कुछ मध्य के भाग और कुछ अंत के भाग आप चुन लेंगे। इस प्रकार
दूसरा भाग जो सामान्य रिवीजन का होगा, जनरल रिवीजन का होगा, उसमें आप पूरे बुक का यानी पूरे 70% पाठ्यक्रम का सामान्य अध्ययन जरूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा प्रश्न जरूर आए जिसमें लगभग पूरा पाठ्यक्रम कवर किया गया हो। तो बच्चों, इस तरह से आप उन संभावनाओं को भी दूर कर पाएंगे जिससे कि आपको मार्क्स कम मिले। वास्तव में आपको अगर पूरा पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2 प्रश्न तो हो सकता है आप बहुत अच्छा लिख लें और वो आपके लेसन से मिल जाएं, लेकिन एक कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसके कुछ पार्ट आप शायद इसलिए न कर पाएँ कि आपको पूरे पाठ्यक्रम का एक सामान्य अध्ययन नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि तीनों प्रश्नों की योजना आपको जब बनाएं तो ये ज़रूर रखें कि जो आपका पार्ट सबसे अच्छा तैयार है उनके प्रश्न को आप ज़रूर सॉल्व करें 10 प्रश्नों में से। लेकिन हर पार्ट में, हर प्रश्न में हो सकता है कि 4 या 5 पार्ट रहें और उनमें से 1-2 पार्ट आप न कर पाएँ अगर आपको पूरे सिलेबस का सामान्य अध्ययन नहीं होगा। तो इसलिए आप पूरे पाठ्यक्रम का सामान्य अध्ययन करिए। कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं कि वो केवल कुछ हिस्से का ही अध्ययन करें कि हमें तो अब केवल 3 ही प्रश्न करने हैं, 3 लेसन हम तैयार कर लें और हम आसानी से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ऐसे में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर प्रश्न शायद अभी जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें अलग अलग लेसन के भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सचेत रहना है और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। अब बच्चों, प्रश्न उठता है कि हम और क्या कर सकते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। देखिए, आपको इम्प्रूव योर स्किल बाय प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दौर में, जबकि आपकी परीक्षा लगभग 1 महीने ही शेष है। तो आपको करना ये है कि आप जिन लेसन्स को बहुत अच्छे से तैयार किए हैं उनके प्रश्नों को देखें और उनका आंसर अपने बिना बुक के सहायता से स्वयं लिखने की कोशिश करें और देखें कि आप कितना अच्छा उसको लिख पाते हैं। फिर अपने नोट से, बुक से, वीडियो लेक्चर से कंपेयर करें कि क्या आप उन सभी अंश को उस प्रश्न में समाहित कर सके हैं जो वांछित था। अगर नहीं तो उन्हें करेक्शन में नोट करें और उनको फिर से लिखने की कोशिश करें। इस तरह से बार बार प्रश्न उत्तर लिखने पर आपकी स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। अब बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बोथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम। तो देखिए, समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस समय जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर आप पर्याप्त समय हर विषय को नहीं देंगे तो किसी एक विषय में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सभी विषयों को पूर्ण रूप से पूरा समय दें। दूसरा है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं केवल अब 1.5 घंटे की होगी, तो आपको इस तरह से तैयारी रखनी है। अभी से आप 1.5 घंटे का एग्ज़ाम देना शुरू करें। अपने आप क्वेश्चंस लें और उनके आंसर सॉल्व करें। इसके लिए हम लोग भी आपको कुछ क्वेश्चंस बना करके पेपर भेजते रहेंगे समय समय पर। उन पेपर्स को आप सॉल्व करें और देखें कि क्या आप निर्धारित समय के अंदर 3 प्रश्नों का उचित उत्तर लिख पाते हैं अथवा नहीं। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे टाइम मैनेजमेंट का, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि समय सबसे कीमती है और समय के अनुरूप अगर आप प्रश्नों का उत्तर लिख ले गए तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स इस वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और निरंतर इसको ऑब्जर्व करते रहें, जिससे कि भेजी जाने वाली समस्त सामग्री का आप अध्ययन कर सकें और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।